नमस्कार दोस्तों, 3 मई 1913 भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र लॉन्च होती है। ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट, साइलेंट, लगभग 40 मिनट की एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है। इस फिल्म को बनाने के लिए इक्विपमेंट्स इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से इंपोर्ट किए गए थे। उस वक्त इस फिल्म को बनाने के लिए 15,000 रुपये की लागत आई थी। दादा साहब फाल्के की इस फिल्म ने भारत के लोगों को पहली बार बताया कि फिल्में भी एंटरटेनमेंट का एक जरिया हो सकती हैं, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इस फिल्म ने भारत के बाकी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को भी प्रोत्साहित किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। आइए जानते हैं भारत की फिल्में और समाज पर उनके असर के बारे में। The Indian film production company Eros International. Part of what makes RRR special is where it's from. Top Gun would never have like a dance battle in the middle of the movie. भारत की फिल्में हमेशा समाज को आईना दिखाती आई हैं। समाज में क्या चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हर चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए कुछ पुरानी फिल्में मदर इंडिया, शोले ये दिखाती हैं कि आज़ादी के बाद भारत कैसा था और रूरल एरियाज़ के लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी थी। कुछ फिल्में जो एजुकेशन सिस्टम पर बनी हैं, जैसे कि 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर, ये दिखाती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में अभी कितने फ्लॉज हैं, क्या चीज़ें हैं जो सुधारने की ज़रूरत है। और कुछ फिल्में समाज पर भी आधारित हैं, जो दिखाती हैं कि समाज में अभी कितनी खामियां हैं, सरकारों को भी कितना काम करना बाकी है, जैसे कि रंग दे बसंती, मसान, न्यूटन। फिल्मों ने हमेशा समाज को बदलने की भी बहुत कोशिश की है, अक्सर अच्छे तरीक़ों से, लेकिन कभी कभी बुरे तरीक़ों से भी। कुछ मूवीज़ जो समाज की कुरीतियों को दर्शाती हैं, छोटी मोटी अच्छाइयों को दर्शाती हैं, जिससे प्रोत्साहित होकर समाज में कुछ बदले, लोग कुछ बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए कुछ मूवीज़ जैसे कि पिंक, जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ को दिखाती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो इंडिया की सैनिटेशन फैसिलिटी को चैलेंज करती है। निर्जा, जो सेलिब्रेट करती है फीमेल हीरोइज्म को। दंगल, जो दिखाती है समाज में फैली पुरुष और स्त्री के बीच में असमानता को। बजरंगी भाईजान, जो प्रमोट करती है कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। इंडियन सिनेमा की कुछ मूवीज़ पैरामीटर्स भी तय करती हैं, शेप करती हैं नैरेटिव्स को, बताती हैं कि एक समाज को कैसा होना चाहिए। कुछ फिल्में जो पारिवारिक परिदृश्य पर आधारित थी, जैसे कि हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम। इन फिल्मों ने बताया कि समाज में एक परिवार को कैसा होना चाहिए, परिवार में रिश्ते कैसे होने चाहिए। कुछ फिल्में जिन्होंने जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी की, जैसे कि क्वीन, महानती, अर्थ, दामिनी और चक दे इंडिया, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। कुछ फिल्में कास्ट और क्लास रिप्रेजेंटेशन पे भी बनी, जैसे कि आर्टिकल 15, अंकुर और जय भीम। किसी भी सोशल इशू पे सीधे सीधे बात करना थोड़ा कठिन हो सकता है, किसी भी समस्या को समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, और यहीं पर काम आता है स्टोरी टेलिंग। फिल्में उन्हीं समस्याओं को एक कैरेक्टर से बांध कर बड़ी आसानी से दिखा देती हैं और लोग समझने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन सभी फिल्में समाज के हित में ही काम नहीं करती, कुछ फिल्में समाज को बिगाड़ती भी हैं, अगर पूरे समाज को नहीं तो समाज के कुछ हिस्सों को। उदाहरण के लिए वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन, हाइपर मैस्कुलिनिटी जो कि कुछ फिल्मों में दिखाई जाती है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा वायलेंस या वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन समाज को इनसेंसिटिव बना सकता है, या सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा बना सकता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तकलीफ़ को ना समझे। अनरियल ब्यूटी जो कि कुछ मूवीज़ में दिखाई जाती है, वो समाज की एक वर्ग विशेष को इनसिक्योर महसूस करा सकती है, और इसीलिए सिनेमा ताकतवर होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। फिल्मों के कुछ असर हैं जो स्क्रीन के पीछे भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि फैशन और ट्रेंड्स, यानी कि जो मूवीज़ में कपड़े दिखाए जाते हैं, जूते दिखाए जाते हैं, चश्मे दिखाए जाते हैं, घड़ियाँ दिखाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं समाज में असलियत के कपड़े, जूते और चश्मे को। लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, फिल्में समाज की भाषा को भी बहुत प्रभावित करती हैं, टूरिज़्म को भी बहुत प्रभावित करती हैं और इकोनॉमी पर भी बहुत प्रभाव डालती हैं। वक्त के साथ इंडियन सिनेमा और ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन साथ ही इंडियन सिनेमा की मूवीज़ को अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभालने की बहुत ज़रूरत है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।